स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया था। 1.2 के बाद देखेंगे, ठीक है। और जिसको आगे चैप्टर का सॉल्यूशन देखना हो तो एक बार पूरा मैथ 8 क्लास का ख़त्म कर दिए हैं। 6, 7, 8, 9 सभी क्लास का मैथ एक बार कंप्लीट करा चुके हैं। ना देखो तो अगर देखना चाहते हो आगे का वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा पुराना वाला। अभी क्या कर रहे हैं 2022 में ये अप्रैल सेशन से नया से फिर से 6, 7, 8 और 10 क्लास का मैथ और साइंस दोनों कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल ही साधारण भाषा में और एकदम पूरा बेसिक को लेते हुए। उस समय सिर्फ एक्सरसाइज कराए थे और वहीं पे बेसिक सब समझाए थे, उदाहरण सब छोड़ दिए थे। तो इस बार क्या करेंगे, उदाहरण और जो भी बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो बातें हैं वो सारी चीज़ों को सीखते हुए तब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 8 क्लास का ये 1.2 तक एक्सरसाइज तक ख़त्म हो गया है। आज देखेंगे 1.2 के बाद क्या पढ़ना है, उसको समझेंगे। उसके बाद फिर उदाहरण में आएंगे, तब फिर 1.3 एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1.2 में हम योग और व्याकरण यानी जोड़ और घटाव का कुछ कुछ गुण पढ़े थे, जैसे सहचार्य गुण, संवृत गुण, क्रम विनिमय, ये सारा गुण को समझे थे और उसका जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को किए थे। आज हम समझेंगे गुना का और भाग, गुना और भाग ये दोनों का आज गुणधर्म समझेंगे, ठीक है, गुना और भाग का। तो हेडिंग क्या है, परिमेय संख्याओं के गुणन एवं विभाजन के गुण। परिमेय संख्या अगर है तो उसका गुना और विभाजन यानी भाग का क्या क्या गुण है वो सारे गुणों को समझेंगे। तो सबसे पहला गुण है संवृत गुण। संवृत गुण जिसको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जब आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे गुणन का संवृत गुण। गुना का संवृत गुण देखेंगे, उसके बाद भाग का संवृत गुण देखेंगे। तो सबसे पहले संवृत होता क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये होता क्या है उसको समझेंगे, तब फिर गुना और भाग का संवृत गुण को समझेंगे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे परिमेय संख्या का हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या का, ठीक है। तो परिमेय संख्या का संवृत गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या है, तो जब दो को परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। अगर घटाएंगे, दो परिमेय संख्या को घटाएंगे और वो भी परिमेय संख्या आए तो इसी को बोलते हैं संवृत गुण। अगर दो को संख्या है उसको जोड़े, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या, दो को परिमेय संख्या को जोड़ दिए और आंसर उसका परिमेय संख्या आ गया तो कहेंगे ये योग का संवृत गुण है। योग में संवृत गुण होता है। अगर दो को परिमेय संख्या को घटाएं और उसका आंसर भी परिमेय संख्या आवेगा तो उसको कहेंगे कि ये व्याकलन, घटाव को व्याकलन कहते हैं। तो व्याकलन में ये संवृत है। तो जोड़ और घटाव का संवृत देख लिए थे, क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिए थे। गुना का समझेंगे, यानी दो को परिमेय संख्या को गुना करेंगे और अगर उसका आंसर भी परिमेय संख्या आ जाए तो कहेंगे गुना जो है वो भी संवृत होता है, यानी वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी तरह भाग, दो को संख्या को भाग देंगे, दो को परिमेय संख्या को, आंसर आएगा परिमेय संख्या तो कहेंगे हाँ भाग में भी संवृत गुण होता है, यानी ये भी भाग भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो गुना का संवृत गुण देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 2/5 गुना 3/4 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये एक परिमेय संख्या है, गुना करेंगे 6 5 यहाँ 20 हो गया, तो देखिए परिमेय संख्या ही आया, ठीक है। तो परिमेय संख्या को गुना करिएगा तो ये हमेशा परिमेय संख्या ही देता है। तो इसीलिए परिमेय संख्या जो है वो संवृत होता है, किसके अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत। याद रखिएगा, दो को परिमेय संख्या, बस सिंपल सी बात है इसलिए ज़्यादा एग्जांपल ले लेंगे। दो को परिमेय संख्या किसी को भी गुना करिएगा ना तो परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे 2/5 गुना 5/7, तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 5 35।
ये भी परिमेय संख्या, ये कटेगा 2 5 10, 2 से 5, 5 दूनी 10, 5 से 35, तो परिमेय संख्या ही आएगा। तो दो को परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या याद रखिएगा, ठीक है। दो को परिमेय संख्या गुना करने से क्या आता है, हमेशा परिमेय संख्या आता है। इसीलिए परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत समृद्ध होता है। जोड़ने से भी आता है परिमेय, घटाने से भी। तो ये जो समृद्ध गुण है वो जोड़ में भी होता है, घटा में भी होता है, गुना में भी होता है, ठीक है। अगर भाग में हम चेक करना चाहते हैं, भाग में समृद्ध गुण होता है कि नहीं, भाग का समृद्ध गुण, तो भाग में भी समृद्ध गुण हो सकता है। देखते हैं, चलिए बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 7/3, 5/2, भाग में बोला है तो बीच में भाग रहेगा। तो इस तरह का जब फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो इसको भाग देने में बड़ा कठिनाई है। तो इसको भाग देने का तरीका क्या है कि भाग जो है बाबू उसको गुना में बदल दो और निचल का को ऊपर या ऊपर का को नीचे। नीचे 2 है वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर 5 है वो नीचे आ जाएगा, पलट जाता है। हर वाला अंश में चला जाता है, अंश वाला हर में चला जाता है। ये भिन्न वाला का भाग देने का तरीका है ना। भिन्न वाला का है कि भाग नहीं दे सकते, 5/2 को ऐसा करके तो भाग नहीं दे सकते। ऐसा 5/2 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, दिक्कत होगा ऐसा में। इसलिए क्या कर देते हैं, इस भाग को गुना में बदल देते हैं। तो गुना में बदलते हैं तो हर वाला ऊपर, लास्ट वाला है ना, हर वाला ऊपर, अंश वाला नीचे। इधर को नहीं बदलना है, इधर जैसा वैसे ही रहेगा। इसके बाद भाग का जो साइन है उसके बाद वाला जो संख्या उसको पलट देना है, ठीक है। उसके बाद गुना कर देना है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 7 35। तो देखिए ये भी तो परिमेय संख्या है। तो भाग देने से भी, दो संख्याओं को भाग देने से भी क्या होता है बाबू, परिमेय संख्या ही आता है। यानी कि भाग भी समृद्ध गुण को फॉलो कर रहा है। लेकिन एक यहाँ पे समस्या आ जाता है, कब, जब अगर हम लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है और 0 भी तो एक परिमेय संख्या है। तो 0 बटा हम 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं नीचे में, 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये दोनों परिमेय संख्या को अगर हम भाग दे तो क्या होगा, देखिए 2/5 तो रह जाएगा, भाग है गुना में बदल जाएगा, 4 नीचे ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना हुआ, 4 दूनी 8 हो गया, नीचे हो जाएगा 5 को 0 से गुना करिएगा 0। अब 0 को अगर भाग दें, 0 से अगर भाग देंगे 8 को, 0 से भाग देंगे 8 को, तो ये भाग तो जाएगा ही नहीं। 0 का पहाड़ा कितनों बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 8 का 8 रह ही जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो ऐसा वाला को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित आ गया, अपरिभाषित आ गया, जिसका कोई परिभाषा नहीं है, ये कोई नंबर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो तो एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाला चीज क्या है कि 2 को अगर परिमेय संख्या है तो इसका भाग देने से भी परिमेय संख्या आता है। यानी भाग जो है वो भी समृद्ध को गुण, परिमेय संख्या जो है, ये परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत वो भी समृद्ध होता है। परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी समृद्ध होता है। क्या होता है, भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या समृद्ध होता है। जैसे कि यहाँ गुना का अंतर्गत समृद्ध होता है, इससे पहले देखे थे जोड़ और घटाव का अंतर्गत भी समृद्ध होता है। उसी तरह भाग के अंतर्गत भी समृद्ध होता है, यहाँ तक पता चल रहा है। लेकिन जब ये भी तो दोनों परिमेय संख्या, ये भी परिमेय ये भी परिमेय है, लेकिन ये दोनों परिमेय संख्याओं को अगर भाग दिए तो यहाँ पे आ जा रहा है अपरिभाषित, यानी कि परिमेय संख्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 चीज याद रखिएगा, परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत समृद्ध होता है और समृद्ध नहीं भी होता है। समृद्ध नहीं कब होता है, जब किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग देते हैं। जब किसी परिमेय संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, वो समृद्ध गुण नहीं दिखाता है, नहीं दर्शाता है। और अगर परिमेय संख्या को 0 के अलावे किसी और परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो परिमेय संख्या आता है, यानी समृद्ध गुण वहां पे दिखता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध होता भी है और नहीं भी होता है, याद रखिएगा। 0 से भाग देंगे तो समृद्ध नहीं होगा, और किसी और 0 के अलावा कोई और परिमेय संख्या से भाग देंगे तो समृद्ध होगा। याद रखिएगा इतना सा बात को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा गुण देखते हैं, प्रॉपर्टी, कर्म विनिमय, ठीक है। कर्म विनिमय गुण, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये देखिए क्या होता है गुना के अंतर्गत। पहले गुना के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है, गुना, पहले गुना के अंतर्गत देखेंगे, उसके बाद फिर भाग में। तो कर्म विनिमय कहने का मतलब होता है कर्म को बदल कर,
क्रम को क्या कर देना है, बदल करके और उसको गुना करना है। ठीक है, जैसे दो को परिमेय संख्या है, बुक से ही एग्जाम्पल अब लेंगे। 2/3 दिया हुआ है, एक है 4/5। ये दो को परिमेय संख्या को गुना है। इसी को अगर हम इसको बदल दे, क्रम बदल दे, यानी 4/5 को पहले लिखे तब गुना लिखे इसको 2/3 को, तो क्या होगा, अगर ये दोनों चीज को गुना करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, इसको भी, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो कहेंगे कि ये क्रम विनिमय गुण है। क्रम विनिमय गुण दिखा रहा है कौन, गुना। तो क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि ए गुना बी, ये दोनों गुना करेंगे, या बी गुना ए गुना करेंगे, दोनों में बराबर आना चाहिए। यानी ए को बी से गुना करे तो भी और बी को ए से गुना करे तो भी बराबर आता है। जैसे 2 को 3 से गुना करे या 3 को 2 से गुना करे, 2 तिया 6 होता है, 3 दूनी भी 6 होता है। तो ये क्रम विनिमय गुना के अंतर्गत होता है। लेकिन ये सिंपल वाला पूर्ण संख्या लेकर देखें, क्या परिमेय संख्या भी क्रम विनिमय होता है, उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या ले दिए, p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख दिए, परिमेय संख्या है। देखिए दोनों सेम होना चाहिए। देखिए 2/3 है, 4/5 है, यहाँ पहले 4/5 को लिखेंगे, फिर यही 2/3 को उसके बाद। अब गुना करें, 2 चौके 8, 3 5 15, इधर 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 18 नहीं है, 4 दूनी 8 है, 15। देखिए 5 8 15, 8 15 यहाँ भी। इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या जो है, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है। परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। यानी दो को परिमेय संख्या अगर दिया हुआ है तो पहले इसको उससे गुना करो या उसको इससे गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर आएगा दोनों में। ठीक है, अब यही चीज हुआ को हम भाग में देखते हैं, क्या भाग में भी ऐसा होता है। तो चलिए भाग का एग्जाम्पल भी लेते हैं यहीं से। जैसे यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक 2/3 भागा -8/9। ठीक है, इसी को एक बार भाग देंगे, 8/9 माइनस भागा 2/3। ठीक है, या माइनस देख के घबराइएगा नहीं, माइनस नहीं रहेगा तो भी ये होगा, है ना, माइनस हटा देते हैं नहीं तो गड़बड़ाइएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, भाग है तो भाग, लेकिन डायरेक्ट ऐसा भिन्न वाला को भाग नहीं देने सकते हैं, तो क्या करते हैं, गुना करके और बदल देते हैं, नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे। इधर भी वही करेंगे, ये रहने देंगे पहला वाला को, गुना में बदलेंगे, नीचल का ऊपरे चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ 9 8 तो 8 तिया 24, इधर 8 तिया 24 ऊपर और 9 दूनी 18 नीचे। देखिए तो उल्टा आ गया, 18/24 इधर आया, उधर आया 24/18। तो क्या बराबर है ये दोनों, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, उल्टा आ गया ना, 18/24 24/18 बराबर नहीं है। इसका मतलब याद रखिएगा, भाग जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। क्या याद रखना है, परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय हो रहा है, काहे को बराबर आया, काहे कि यहाँ पे देख लिए, लेकिन यही परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। भाग के अंतर्गत और घटाव के अंतर्गत कोई नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है ना। जोड़ और गुना में सब हाँ हाँ होगा और घटाव और भाग में नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये जैसे क्रम विनिमय नहीं होता है, उसी तरह घटाव में भी क्रम विनिमय नहीं होता है, भाग में नहीं हुआ। उसके बाद साहचर्य गुण अब देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य गुण का मतलब होता है, पहले सिंपल वाला इसका फॉर्म समझ लेते हैं। जैसे 3 गो है चीज, है ना, गुना भाग तो समझ रहे पढ़ रहे हैं तो गुना ही देते हैं। इस तरह से 3 गो चीज दिया हुआ, 3 गो मतलब संख्या दिया हुआ है चीज ने, इसको गुना करना है। तो पहले ये दोनों शुरू वाला को गुना करो, या लास्ट वाला 2 पहले गुना करो, तब इसको गुना करो शुरू वाला को। ब्रैकेट मतलब लास्ट का काम पहले, यहाँ ब्रैकेट शुरू लगा दिया नहीं, शुरू का काम पहले। ठीक है, उसके बाद इस, तो ये दोनों अगर बराबर आ जाए तो कहेंगे साहचर्य गुण है उसमें, और अगर बराबर ना आवे तो साहचर्य गुण नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं क्या साहचर्य गुण है, किसके अंतर्गत, गुना के अंतर्गत। तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहीं से एक, जैसे 5/3 गुना 7/4 गुना 2/9।
यही वाला को 5/3 गुना 7/4 गुना 2/9 शुरू में ब्रैकेट कर देते हैं। यानी एक बार लास्ट का दोनों से गुना स्टार्ट करेंगे और यही चीज़ देखिए 5/3 7/4 5/3 7/4 2/9 एक ही चीज़ है, लेकिन एक बार लास्ट से एक बार शुरू से। ठीक है, तो यहाँ से गुना करना है ब्रैकेट वाला, पहले इसको छोड़ देना है। गुना करते हैं 7 दूनी 14, नीचे हो गया 4 9 36। इधर देखते हैं 5 7 35, नीचे हो गया 4 3 12, गुना बच गया 2/9। ठीक, देखिए अब गुना करते 14 और 5 गुना करेंगे 14 5 70, और यहाँ 36 दिया 6 3 18 3 3 9 और 1 10 108। इधर गुना करते हैं 35 दूनी 70 और 12 9 108। देखिए बराबर आया 70/108 70/108 बराबर आया। इसका मतलब क्या है कि शुरू का 2 गुना कर लीजिए उसके बाद लास्ट वाला गुना करिए, या लास्ट का 2 गुना कर लीजिए तब शुरू वाला गुना करिए, या पहला और लास्ट को गुना कर लीजिए तब इसको करिए। कहीं से भी किसी को भी किसी से गुना करेंगे तो बराबर आएगा। यानी कि परिमेय संख्या जो है गुना के अंतर्गत सहचार्य होता है। परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत सहचार्य होता है, याद रखिएगा। लेकिन भाग के अंतर्गत क्या होता है उसको भी चेक करते हैं एक बार। तो भाग का अंतर्गत तो नहीं होगा, भाग में बोल दिए हैं कोई नहीं होता है। ठीक है, खाली समृद्ध गुण होता है, वो भी आधा आधा देखे थे ना, एक ठो में नहीं होता है, जीरो वाला में। तो चलिए भाग का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई एग्जाम्पल। 5/3 भागा का चिन्ह लगा देते हैं, 7/4 भाग का चिन्ह 2/9। ठीक है, पहले मान चलिए शुरू का दोनों करेंगे, उसके बाद फिर अगला वाला में 5/3 भाग का चिन्ह 7/4 भागा 2/9, लास्ट वाला 2 करेंगे। ठीक है, पहले वाला फिर लास्ट वाला करके देखते हैं। भाग है लेकिन गुना करेंगे, कहे कि भाग तो करने नहीं सकेंगे इसको, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये वाला भी रहने देते हैं, या इसको भी बदल देते हैं, गुना में बदल देने में कोई दिक्कत नहीं है। गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे। उसी तरह यहाँ 5/3 यहाँ नहीं बदल सकता, अभी रहने दीजिए भाग, काहे कि 2 है ना। पहले 7/4 गुना में बदलेंगे तो 9 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, 5 चौके 20 हो गया, नीचे हो गया 7 या 21 गुना 9/2 है ना। यहाँ पे नहीं है बदलिएगा तो गड़बड़ाइएगा, इसको छोड़ दीजिए अभी। अब बदलेंगे तो भाग है गुना में बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब ये 5/3 भाग 7 9 63 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको गुना करें, 9 दूनी 18 और 1 0 180 और 21 दूनी 42। यहाँ नहीं होगा भाग, पहले इसको चेंज करेंगे। 5/3 गुना 8 ऊपर जाएगा 63 नीचे, तो 8 5 ऊपर देखिए 40 आ रहा है, नीचे 63 3 3 9 3 6 18 189 और इधर इतना आया, तो बराबर है क्या? नहीं है बराबर। इधर 180 ऊपर वहाँ उधर 40, नीचे 42 वहाँ 189, बराबर नहीं है। यानी भाग के अंतर्गत जो है परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत सहचार्य गुण को नहीं दिखाता है। ठीक है, ना सहचार्य गुण होता है ना क्रम विनिमय भाग में, याद रखिएगा। और गुना में सहचार्य भी होता है, क्रम विनिमय भी होता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, वो रहेगा तो ठीक है। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं जहाँ से, ये तो खैर बुक है। ये बुक अगर आपके मोबाइल में आप भी चाहते हैं कि अपना मोबाइल में हम बुक डाउनलोड करें JCRT का, कहा कि NCERT तो मिल जाता है, जहाँ खोजिएगा मिल जाएगा NCERT बुक मोबाइल में, लेकिन JCRT का नहीं मिलेगा जल्दी, है ना। तो JCRT का बुक 8 क्लास का हम प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन बना करके। क्लास 8 JCRT मैथ लिखिएगा आ जाएगा। ठीक है, और एक बुक अपलोड किए हैं जिसमें सिर्फ बुक है, इस तरह का बुक है, सिर्फ देख रहे बुक है जिससे हम अभी पढ़ा रहे हैं। और एक और एप्लीकेशन है क्लास 8 JCRT मैथ सॉल्यूशन करके, उसमें क्या है, ये पूरा जो है बुक है, पूरा जो है बुक 8 क्लास का JCRT झारखंड बोर्ड का, उसका पूरा सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन है, पूरा एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नहीं, उसमें जो प्रयास करके जो क्वेश्चन रहता है ना, एग्जाम्पल वाला तो बनाया हुआ रहता है बुक में ही, तो प्रयास कीजिए करके जो क्वेश्चन रहता है वो बुक में बनाया हुआ नहीं रहता है, तो उसका भी सॉल्यूशन वहाँ पे मिलेगा, और एक्सरसाइज का भी कोई सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे है। तो आप यहाँ वीडियो देख के समझिए, और नोट अगर कॉपी में करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा सहचार्य गुण। और आगे बढ़ेंगे तो चौथा नंबर में देखेंगे गुणात्मक तत्समक।
गुणात्मक तत्समक। ये गुणात्मक तत्समक का होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन का, गुना का आइडेंटिटी किसको कहेंगे? देखिए, कोई भी परिमेय संख्या हो या कोई पूर्ण संख्या हो, ठीक है, जैसे कोई पूर्ण संख्या ही लिख ले, 3 है, उसको गुना कर देंगे अगर 1 से तो 3 का 3 होगा, या 1 को गुना कर देंगे 3 से तो 3 का 3 होगा, है। तो ये तो पूर्ण संख्या का हो गया, लेकिन हम तो परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो परिमेय का भी एग्जांपल लिखते हैं। जैसे 2/3 है, गुना कर देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा? 2 का 2/3। 1 से गुना करने से कोनो फर्क ही नहीं पड़ता है। 1 को गुना कर देंगे यही 2/3 से तो उतने होगा, 2 का 2 और नीचे 3। कहने का मतलब है कि गुणात्मक तत्समक वैसे नंबर को कहते हैं जिससे किसी संख्या को, किसी परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या को गुना कर दे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई ऐसा संख्या है जिससे किसी दूसरे संख्या को गुना कर दे तो वो जो दूसरा संख्या है जो 1 से गुना हो रहा है उसका कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वही उसका, उसी संख्या को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो वो कौन सा संख्या है? 1 है। 1 से गुना कर दिए 3 को तो क्या फर्क पड़ा? 3 तीन रहेगा, है। 1 को गुना कर दिए 2/3 से तो कोई फर्क नहीं, 2/3 ही रहेगा, कुछ नहीं उखाड़ नहीं सकेगा एक उसका। तो कहने का मतलब एक क्या है बाबू? गुणात्मक तत्समक है। तो कहेगा गुणात्मक तत्समक। इसे बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल वाला में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए बारीकी से समझते चलिएगा। गुणात्मक तत्समक कौन है? निम्न में गुणात्मक तत्समक कौन है? तो 1। गुणात्मक तत्समक मतलब गुना करेंगे 1 से किसी संख्या को तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए गुणात्मक तत्समक 1 है, ठीक है। अच्छा, और आगे कुछ क्या नियम पढ़ना है? बस ये इतना ही याद रखना है ना। 1 से गुना करेंगे कोई संख्या को, परिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या नहीं, मतलब पूर्ण संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए गुणात्मक तत्समक 1 है। 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक। अब एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, इसको भी देख लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम कोई ऐसा संख्या है जिसे किसी संख्या को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसको कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 3 है, उसको गुना कर देते हैं 1/3 से तो ये 3 कट के 1 आ जाएगा, इसी को बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। जैसे 2/5 है, इसको गुना कर देंगे अगर 5/2 से तो ये 5 कटा, ये 2 और 2 कटा तो आ गया 1। यही है गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कहेगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। जैसे 3/4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है? नीचे जो रहेगा हर में उसको ऊपरी कर देना है, ऊपर वाला नीचे कर देना है, यानी 4/3। तब ना इसको गुना करेंगे तो 4 कटेगा, 3 कटेगा, 1 आंसर आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ रहा है? कोई संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम उसको पलट देना है, वही गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ रहे, इसका बोलेगा गुणात्मक प्रतिलोम लिखो, तो नीचे कुछ नहीं बट्टा में है तो कुछ नहीं, तो 1 तरह पे करता है, फिर पलट देना है तो 1 ऊपर 5 नीचे, ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या को कहेंगे जिससे किसी संख्या को गुना करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है, गुना करके देखिए 1 आ जाएगा, 5 कट गया तो क्या बच गया? 1, ठीक है। तो दो संख्या को गुना करने से अगर 1 आंसर आ रहा है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है। और योज्य प्रतिलोम देखे थे पिछला वीडियो में, योग वाला में। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? कोई संख्या है जिसको जोड़ने से 0 हो जा रहा है तो वो योज्य प्रतिलोम है। तो जोड़ने से 0 कब होगा? जब 5 है उसमें जोड़ेंगे -5, तब ना प्लस माइनस माइनस 5 में 5 0 हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम में बोले हैं कि प्लस में रहेगा तो माइनस लिख देना है। 5 का योज्य प्रतिलोम लिखो तो -5, -5 का योज्य प्रतिलोम लिखो तो +5, साइन उसमें बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और गुणात्मक प्रतिलोम अगर रहे तो ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, ऐसा पलटा जाएगा, ठीक है। और जिसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है तो नीचे 1 लगा कर पलट देना है, ठीक है, पलट देना है। कहा कि यही दोनों को गुना करने से 1 आता है, पलट कर गुना करने से 1 आंसर आता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम दो संख्या को गुना करने से
एक आंसर आएगा, तो वो दोनों आपस में गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, चलिए और कुछ। अच्छा, शून्य का गुणात्मक गुण उसके बाद देखना है 6ठा नंबर में। चलिए इसको हटा लेते हैं, सभी नियम को आज देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 6ठा, शून्य का गुणात्मक गुण। शून्य का गुणात्मक गुण यानी शून्य का को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो सब जानते होंगे, शून्य को गुना करेंगे कतनों बड़का संख्या से तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परिमेय संख्या हो या बिना परिमेय संख्या हो, गुना जीरो से करेंगे किसी भी संख्या को तो जीरो होगा। ठीक है, तो ये शून्य का गुणात्मक गुण क्या है, तो वो शून्य जो है किसी भी संख्या को जीरो कर देता है। किसी भी संख्या से अगर वो गुना हो गया तो उसको खत्म कर देता है, जीरो बना देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 7वां नंबर में एक और -1 से विभाजन है। एक से गुना तो समझ में आ गया, अभी देखे थे यहाँ एक से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने रहता है। ठीक है, लेकिन एक से अगर विभाजित करते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं। एक से विभाजन, एक या -1 से विभाजन करते हैं। विभाजन किसी संख्या को, किसी परिमेय संख्या को एक या -1 से विभाजित करेंगे। जैसे 3/2 परिमेय संख्या है, विभाजित यानी भाग करेंगे 1 से, तो 1 से भाग करेंगे तो 3/2, भाग तो नहीं जानते हैं, गुना होगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो पलटेगा, उल्टेगा पलटेगा तो उतने होगा, 1/1 है। और गुना करिए तो 3 का 3, 2 का 2, देखिए उतना ही आया। 3/2 को 1 से भाग दिए, 3/2 ही आया। ठीक है, तो 1 या -1 से भी भाग देंगे, 3/2 को ही -1 से भाग दे देते हैं, भागा -1, तो 3/2 भाग को गुना में बदलेंगे, 1 ऊपर -1 नीचे, तो 3 का 3 -2 का 2। ये देखिए क्या हुआ, अगर भाग देंगे -1 से तो माइनस में आंसर आएगा, संख्या वही रहेगा लेकिन माइनस में आंसर आएगा। और अगर सिर्फ 1 से भाग देंगे तो वही जितना जिससे भाग दिए 1 को, 1 से जिस संख्या को 1 से भाग दिए, जैसे 3/2 को 1 से भाग दिए तो 3/2 ही रहेगा। जैसे गुना करें 3 को 1 से गुना करें तो 3 ही रहेगा, अगर -1 से गुना करें तो माइनस हो जाता है। 2/3 है, उसको -1 से गुना करो तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह भाग में भी होता है, भाग में भी 1 से भाग दो तो उतना ही रहेगा, -1 से भाग दो तो माइनस लग जाएगा, संख्या उतना ही रहता है, बस माइनस लग जाता है। ठीक है, और स्वयं से विभाजित करने से, स्वयं से यानी खुद से, तो स्वयं से अगर विभाजित करेगा तो 1 हो जाता है, इतना पते होगा, देख लेते हैं। स्वयं से गुना यानी विभाजित, स्वयं से गुना नहीं विभाजित, स्वयं से विभाजित यानी 5 है उसको 5 से भाग दो तो 5 का 5 1 आता है। उसी तरह कोई परिमेय संख्या है, उसी परिमेय संख्या से इसको कर दो तो 1 आएगा। देखिए 2/3 भाग को गुना में, नीचे वाला ऊपर है ऊपर वाला नीचे, 3 3 कटा 2 2 कटा तो 1। तो जब एक संख्या है कोई परिमेय संख्या, तो वही परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या से, माने सेम दोनों परिमेय संख्या बराबर है, आपस में भाग दे देंगे तो 1 आंसर आएगा। बिना परिमेय संख्या जो पूर्ण संख्या जो है उसको भी अगर भाग देते हैं तो 1 आता है, सेम को भाग देने से 1 आता है। ठीक है, तो ये सारा गुण को याद रखिएगा, 7-8 को गुण देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, अब इसका इस सबका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उदाहरण का सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आएंगे। समझ में आया होगा वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो हम जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।